किसको वोट देंगे? देखिए, वोट जिसको भी दें, सबसे पहले हमें अपने वोट की अहमियत का पता होना चाहिए। जब हमें अपने वोट की अहमियत करें अंदाज़ा, तो वोट जिसको भी देंगे ज़ाया जाएगा। पहले कौम को समझना चाहिए कि हम अपने वोट जब दें तो हम अपने इस वोट को कैसे अगले से काम करवाना है। ठीक है नहीं, वोट देना तो निगरानी भी हमें करनी पड़ेगी। तो ये हमें कौम को ये अवेयरनेस होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, इसके लिए कौम को जागना चाहिए। वोट जिसको भी दें, लेकिन इस बात पे इनको जागना चाहिए। ये इस पे जागेंगे तो फिर अगले को पता लगे कौम जाग गई है। जब पता कौम सो गई है तो बस ठीक है, उनको बोला हमारे खैर सल्ला। किसको वोट देना चाहिए? वोट जिसको भी दें, ठीक है, लेकिन वोट कास्ट करना चाहिए। इनका ये कहना है वोट वोट कास्ट कास्ट करना चाहिए और अपनी मर्जी से। आप बताइए, आप किसको वोट देंगे? नहीं, हमने तो किसी को नहीं देना भाई, क्यों? बस दिल भरा हुआ। किसको वोट देंगे? अभी तक नहीं सोचा, जो अच्छा लीडर होगा उसको ही देंगे। अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। अस्सलाम वालेकुम। आप किसको वोट दोगे? मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ को। जी हाँ, ठीक है, वजह क्या है? आप मुस्लिम लीग नून, हमारा कैद है, हम उसको कैद समझते हैं, आज से नहीं बचपन से समझते हैं। आप ये बताइए कि आपके इलाके में किसने काम कराया और आप किसको वोट देंगी? मैं ये कह रही हूँ, काम तो अभी फ़िलहाल रोड और गलियाँ वलियाँ सईद गनी साहब ने पकाई हैं, लेकिन वोट ज़मीर को देंगे। हमारे ज़मीर को कोई नहीं खरीद सकता। हम वोटों से, ये गलियाँ पकाने से, बिरयानी खिलाने से हमें नहीं खरीद सकते हैं ये लोग। अब ख़त्म होगी वो कहानी जो इनके तमाशे लगे हुए थे। इलेक्शनों के दिनों में आते हैं, रोडें पकाते हैं, गलियाँ पका के चले जाते हैं। ना तो हमारे इलाके में बिजली है, ना हमारे इलाके में गैस है, 3-3 घंटे लाइट ही नहीं है। हम तो मजबूर हो गए, हम तो खाते पीते लोग हैं, हम मजबूर हैं तो गरीब बंदा कहाँ से जाएगा। बहुत जुल्म हो रहा है इस मुल्क के साथ। हमारे ज़मीरों को ख़रीदा जा रहा, हम नहीं बिकेंगे। वो बिकेंगे जिनका ज़मीर नहीं है। बस कहना इतना है, वोट ज़मीर को देंगे जहाँ हम सेटिस्फाई होंगे। क्या समझती हैं, किस इन बहरानों से वही ज़मीर की आवाज़ निकालेगी? बिल्कुल वही निकालेगी। अगर बिरयानी के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में, वोट के चक्कर में, गलियाँ पकाने के चक्कर में रहे ना, तो हम नहीं निकल सकते हैं। हमें शोर मिल गया अब इस चीज़ का। आप समझदार हैं, आप समझते हैं अच्छे बोले को। कैदी नंबर 804 का। 804 ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप बताएं, आपके इलाके में काम किसने किया और वोट किसको देंगे? लास्ट टाइम हमारे इलाके में पीटीआई के आए हुए थे, तो सिर्फ वोट के लिए दिखे, उसके बाद तो वो दिखे ही नहीं है। इसके बाद अगर देखा जाए तो काम महमूदाबाद के जो हल्का है यूसी 105, 104 में सईद गनी ने काम किया है। पानी की लाइनें डाली, गैस का प्रेशर का मसला हल किया और सीवरेज की लाइनों का मसला हल किया। बहुत रोड बनवाए, मेन गलियां जो हैं पक्की की उन्होंने, ये एक अच्छी बात है। वोट किसको देंगे? वोट देखें, जो सिंध में है तो सिंध का वोट तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह से। बाकी आगे का तो पंजाब का ही लगता है कि मुझे। रही बात वज़ीर आज़म की, तो वज़ीर आज़म के जो चांसेस हैं वो दो पार्टियों के दरमियान इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त। एक पीपल्स पार्टी और एक मुस्लिम लीग नून। इत्तेहादियों के साथ जो मिल गया वही हुकूमत बना लेगा।